लेकिन जिन लोगों को हमारे धर्म से कोई लेना देना है, उनको मूर्ति पूजा का सामान बेचने का, कावड़ बेचने का, बनाने का कोई अधिकार नहीं है। जहाँ पर भगवान वाराय का चित्र है, वहाँ पर थूक मूत्र करने वाला जिहादी गैंग नहीं है। और जहाँ पर भगवान वाराय का चित्र नहीं है, तो वहाँ पर तुम्हारे धर्म भ्रष्ट करने का षड्यंत्र हो सकता है। रामलला के मंदिर में जो पुजारी हैं, वो जिस पादुका को पहनते हैं, उनको भी मुसलमान बनाते हैं। कई पीढ़ियों से बनाते आ रहे। कल तो भाजपा वाले कहने लगेंगे कि रामलला की मूर्ति भी खंडित होगी। आज पूर्णिमा है और कल से सावन शुरू हो रहा है। भोले की भक्ति का वो महीना शुरू होने जा रहा है जिसे पूरे देश में लोग मनाते हैं। लेकिन इस पर्व के शुरू होने से पहले ही धर्म के कुछ स्वयंभू ठेकेदार सक्रिय हो गए हैं, जिनका एकमात्र एजेंडा सावन में सिर्फ हिंदू मुसलमान करना है। सावन पर धर्म संग्राम का टीजर तो आप देख ही चुके हैं कि कैसे मुसलमानों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। खुद को हिंदू धर्म के रक्षक के तौर पर पेश करने वाले यशवीर महाराज कह रहे हैं कि मुसलमानों के बनाए कावड़ नहीं खरीदे, वरना यात्रा शुद्ध नहीं रहेगी। लेकिन यशवीर महाराज इस बात का जवाब क्यों नहीं देते कि बाकी बिहारी भी मुसलमान कारीगरों की सिली गई पोशाक पहनते हैं। तो जब भगवान को एतराज नहीं है, तो धर्म के आधार पर शुद्धता और अशुद्धता तय करने वाले ये लोग कौन हैं? और आज हम धर्म के ठेकेदारों से एक सवाल और पूछने जा रहे हैं। सवाल ये कि कांवड़ियों का भेष धरकर जो लोग सड़क पर गुंडागर्दी करते हैं, उनके लिए कोई नसीहत जारी क्यों नहीं की जाती? सारा ज्ञान सिर्फ धर्म पर ही क्यों उड़ेला जाता है? बीच सड़क पर एक बाइक सवार के साथ कांवड़ियों का मुक्का लात वाला एपिसोड चल रहा है। देख लो भाई, कांवड़िये के साथ में हरकत करिए इनने। इसके हेलमेट उस पे देना। 8 कांवड़िये मिलकर इस बाइक सवार के साथ मार पिटाई कर रहे हैं। आग लगा दे इसमें, लगा दो आग, लगा दे आग, फाड़ दे इसके सब, तोड़ इसको। और गौर कीजिएगा, यहाँ पुलिस भी मौजूद है, लेकिन कांवड़ियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें लगता है कि अगर कुछ गलत हुआ है तो वो अपने हिसाब से न्याय करते हैं। पूरे खंडित कर दी सारे, कभी हमने मारा है। बीच चौराहे पर मारपीट इसलिए हो रही है क्योंकि कांवड़ियों के मुताबिक उनका कलश बाइक सवार से छू गया और जल खंडित हो गया है। चलिए अब जरा इस तस्वीर को देखिए। सड़क के दोनों तरफ कांवड़ रखा हुआ है। क्या इसे देखकर आपको लगता है कि ट्रैफिक बिना कलश या कांवड़ियों को छुए बिना निकल सकता है? लेकिन धर्म का झंडा उठाए ये कांवड़िये खुद को सिस्टम से ऊपर समझते हैं। इस तस्वीर को दिखाने का मकसद यशवीर महाराज से सवाल पूछना है। हमारा सवाल हिंदुओं की आस्था का ठेका ले चुके यशवीर जी महाराज से है कि वो इन कांवड़ियों को कोई नसीहत क्यों नहीं देते। यशवीर महाराज नसीहत इसलिए नहीं देते क्योंकि उन्हें तो बस हिंदू मुसलमान करना है। वो हमारे धर्म से कोई लेना देना है, उनको मूर्ति पूजा का सामान बेचने का, कावड़ बेचने का, बनाने का कोई अधिकार नहीं है। और मूर्ति पूजा करना, मूर्ति पूजा का सामान और प्रसाद बेचना इस्लाम मजहब में हराम है। यदि हराम है तो इस्लाम मजहब के लोगों ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? यशवीर जी महाराज के धार्मिक एजेंडे की पोल खोलने से पहले आपको सिलसिलेवार तरीके से इनकी कहानी बता देते हैं। कांवड़ रूट पर धार्मिक पहचान की मुहिम चलाई जा रही थी और इस मुहिम के अगुवा बने हुए थे मुजफ्फरनगर में योग साधना आश्रम के महंत यशवीर जी महाराज। सनातन धर्म की जय, सनातन धर्म की जय, माता की जय। यशवीर जी महाराज की टीम होटल, दुकान, रेस्तरां में जाकर
होटल मालिक और वहां काम करने वाले लोगों के धर्म की जांच कर रही थी, जबकि इनके पास ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। बावजूद इसके मुजफ्फरनगर से शुरू हुई पहचान परेड गाजियाबाद तक जा पहुंची। अभी तक तो यशवीर महाराज कांवड़ रूट पर मौजूद दुकानों पर हिंदू मुसलमान की पहचान कर रहे थे, पर गाजियाबाद में तो वो एक कदम और आगे निकल गए, जहां पर उन्होंने मुसलमानों के बनाए कांवड़ ना खरीदने की अपील कर डाली। वे लोग कहते हो कावड़ बनाने वाले, हमें तो सनातन धर्म में आस्था है, भोले की भक्ति करते हैं। भोले की भक्ति कहाँ करते हैं, उनकी वेशभूषा से पता लग जाएगा भोले की भक्ति करते हैं। यदि वो कहते हैं तो मैं उनको सलाह देता हूँ कि आज मीडिया के सामने घोषणा कर दे कि हम सनातन धर्म में घर वापसी करते हैं और सनातन धर्म के में घर वापसी करके जय बजरंगबली की, वीर हनुमान की, महादेव जी महाराज की जय बोलते हैं और उनका स्वागत है और फिर उनको कावड़ बनाने का परमिट मिल जाएगा। मतलब बिना किसी अधिकार के ये दुकानों में जाकर आधार कार्ड की जांच करेंगे। ये तय करेंगी कि कावड़ रूट पर कौन सी दुकान खुलेगी और कौन सी बंद रहेगी। ये भी तय करेंगे कि कावड़ बनाने का परमिट किसको मिलेगा। अरे भाई क्यों? आपको इतना समझ में नहीं आता कि देश कानून और संविधान से चलता है, आपके तय किए गए नियमों से नहीं। इस तरीके से कोई यात्रा अशुद्ध नहीं होती, क्योंकि आखिर इंसान तो भगवान ने एक ही बनाया है, धर्म सबके अलग अलग है। तो मेरे हिसाब से सर इसमें कोई अशुद्धता नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जहाँ धर्म है वहाँ इन चीजों की जरूरत नहीं है। कारीगर कोई भी हो सकता है और शुद्धता का ध्यान रखा जाए, मतलब पवित्रता का, अपनी हिंदू पवित्रता का ध्यान रखा जाए, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। वैसे हर समाज के लोगों को हर चीज काम करने की अथॉरिटी होती है। बोले हर भोला अपनी अपनी श्रद्धा से सब काम करते हैं। अब ये तो नहीं है कि हम मुस्लिम समाज का काम कर रहे हैं, उसके अलावा न उधर कोई काम नहीं कर रहा है तो इस काम को छोड़ देंगे। ये है भोले हैं वो, हमारे लिए वो भी भोले हैं, हमारे लिए अदर समाज के सब भोले हैं। आप ये देखो पालकी पिट्ठू होते हैं, सब पे मोमडनी होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो फिर तो उन पे भी यात्रा करनी बंद कर देनी चाहिए अगर ऐसा कुछ है तो। उनका अपना बिजनेस है, कि अगर वो नहीं करेंगे तो हिंदू तो इस काम को करता ही नहीं है। जो भी सीधी सी बात है, मोमडनी करता है इस काम को, और उससे हमारी कावड़ अपवित्र नहीं होती है, क्योंकि हम इसे गंगा जी में स्नान कराते हैं, उसके बाद हम अपना जल भर के चलते हैं। खरीद के लाए हम, न तो उन्हें पैसे दे, वो तो उनका काम है। वो काम चाहे हिंदू करे या मुस्लिम करे, कोई भी कर सकता है। हमने उनको पैसे दिए हैं, शुद्ध जाके हरिद्वार से गंगा जल भरा है। यशवीर जी महाराज जैसे देश में खामखा के और भी ठेकेदार हैं, जिन्होंने मुस्लिम कारीगरों के तैयार परिधान न इस्तेमाल करने की मांग की थी। लेकिन इसी साल मार्च महीने में बांके बिहारी के पुजारियों ने इस मांग को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि मंदिर की परंपराओं में धार्मिक भेदभाव का कोई स्थान नहीं है। तो जब बांके बिहारी के पुजारियों को आपत्ति नहीं, तो ये लोग कौन हैं? बांके बिहारी के मंदिर में माथा टेकने वाले भक्तों को आपत्ति नहीं, तो ये लोग कौन हैं जो कावड़ के नाम पर देश में हिंदू मुसलमान कर रहे हैं? कुछ ऐसा ही सवाल उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत भी पूछ रहे हैं। कहीं खेतों में खाद डालते हैं ना, और वो खाद जिस फैक्ट्री में बन रही है, यदि उस फैक्ट्री में कुछ मुसलमान भी काम करते हैं तो फिर वो खाद भी अपवित्र हो गई, और जिस खेत में डाल करके फूल पैदा हो रहे वो भी अपवित्र हो गए। वो भी फिर भगवान पर गंगा जी में कैसे चढ़ेंगे भाई? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हरीश रावत। पूजा के फूल अगर आप अपने घर में मंगाते हैं और उसे पहुंचाने वाला मुसलमान है, तो क्या फूल अपवित्र हो गए? महाकुंभ में हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों ने स्नान किया। कहते हैं कि स्नान से सारे पाप धुल जाते हैं। फिर जो देशवासी कुंभ में स्नान के लिए पहुंचे और वहां ऑटो वाले से लेकर जिस नाव की सवारी की, अगर वो मुसलमान थे तो क्या आपका कुंभ स्नान बेकार हो गया? आप कहेंगे ऐसा थोड़े होता है। बिल्कुल नहीं होता, और हम भी तो यही कह रहे हैं। वरना बताइए, जिस भोले के दर्शन के लिए अमरनाथ यात्रा को सबसे मुश्किल माना जाता है, वहां तक पहुंचने के लिए सबसे बड़ी मदद तो बकरवाल समुदाय करता है, जो मुस्लिम धर्म से आते हैं। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीरें बकरवाल समुदाय की हैं, जो अपने घोड़ों, खच्चरों और पिट्ठुओं के जरिए तीर्थयात्री और उनके सामान को पवित्र अमरनाथ गुफा तक पहुंचने में मदद करता है। अगर मुस्लिम समुदाय से आने वाले बकरवाल समुदाय की मदद अमरनाथ यात्रा को अपवित्र नहीं कर सकती, तो फिर एक मुस्लिम अगर कांवड़ बना देगा तो कैसे धर्म भ्रष्ट हो जाएगा।
शुद्धता का मामला है। भाई कोई भी आदमी अगर गंदा है, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, गंदगी से किसी दूसरे तरीके से कुछ कर रहा है तो वो सबके लिए गलत है, वो सब गलत है। लेकिन अगर शुद्धता से, सफाई से और अच्छे मन से चीज़ों को कर रहा है तो मेरे ख्याल से वो सब सही है। सदियों से कारीगर जो हैं वो मुस्लिम भी रहे हैं और हिंदू भी रहे हैं, और किसी पर्टिकुलर धर्म के होने से चाहे वो कांवरिया बनाने का हो या कुछ भी हो, उसमें कोई अशुद्धता नहीं होनी चाहिए और ना ही होती है। ये कि ऐसा कुछ नहीं, बिजनेस करने का अधिकार सबको है। हम लोग एक सहिष्णु समाज में रहते हैं और सहिष्णु समाज वालों को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और किसी भी धर्म के लोग किसी भी धर्म के लिए यदि कुछ बनाते हैं या उसको बेचते हैं तो उसमें ये कांवर हो या कुछ अशुद्धि तो होनी नहीं चाहिए। पर अफसोस की बात यह है कि हिंदुस्तान के इस ताने बाने को बिगाड़ने वाले कुछ संगठन मौका देखकर सड़कों पर निकल पड़ते हैं और इन्हें लगता है कि इन्हें धर्म के नाम पर मनमानी करने का लाइसेंस मिल गया है। चेक करेंगे इनका। ये है क्या नाम है तेरा? क्या नाम है? दीपक। आधार इसका चेक करना, इसके कुछ है आपके पास में? आधार कार्ड वगैरह है अपना? स्कैनर चेक करो। आईडी प्रूफ है कुछ आपके पास? हमारा नाम है दीपक, विजय कुमार के नाम से आ रहा है। कुछ आईडी प्रूफ वगैरह कुछ भैया? गाजियाबाद के मुरादनगर में दुकानदारों का आधार चेक कर रहे ये लोग हिंदू रक्षा दल से ताल्लुक रखते हैं। नाम सुनकर आप इस संगठन का मकसद तो समझ ही गए होंगे। गनीमत ये रही कि हिंदुओं का ठेकेदार बनकर जब ये दल दुकानदारों के पास पहुंचा तो वहां पुलिस मौजूद थी और उन्हें मौके से बैरंग वापस कर दिया। ये हम लोग का काम है, हम लोग कर लेंगे। आ जाइए, आप लोग आ जाइए, हम लोग कर लेंगे। हमारा काम है और विभाग है उनका काम है, सबको बता कर लेंगे। ठीक है भैया, ठीक। हमने कहा अब हमारे ऊपर छोड़ देंगे, हमारे ऊपर छोड़ दो, हम कर लेंगे। मौके पर मौजूद एबीपी न्यूज संवाददाता शिवांक मिश्रा ने हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष को कानून और देश के संविधान की जानकारी देते हुए कुछ सवाल जवाब किए तो धर्म की रक्षा का बीड़ा उठाने वाले इस चेहरे को पसीना आने लगा। यहाँ पर लाखों की संख्या में हमारे शिव भक्त रुकते हैं। हम नहीं चाहते कि यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई ऐसा व्यक्ति हो जिससे हमारे शिव भक्तों को परेशानी। किसे खतरा? मतलब किन लोगों से खतरा? किन लोगों से खतरा है? सीधी सी बात है, आपको पता ही है, मुस्लिमों से खतरा है। 25 करोड़ है देश में मुसलमान, सबसे खतरा है। सबसे खतरा है, सबसे खतरा है। 25 करोड़ से ही खतरा है हिंदू को। अब्दुल कलाम, मौलाना अब्दुल कलाम हो, चाहे एपीजे अब्दुल कलाम हो, सब हमारे देश के ही थे। देश का एक तरह से मतलब गौरव थे दोनों। वो क्या 25 करोड़ मुसलमानों में नहीं आते? नहीं, अब देखिए ना अब क्या स्थिति है। शहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी, दानिश अहमद अंसारी आपके मंत्री हैं। हाँ, हमारे मंत्री, हमारे मंत्री हैं। अच्छी बात है, हमारे मंत्री हैं, पर ना हम उनकी सपोर्ट चाहते हैं, ना हम उनको सपोर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जितने ऊंचे पद पे बैठते हैं उतना ही हिंदू खतरे में जा रहा है। धारा 21 है, राइट टू लाइफ, राइट टू पर्सनल लिबर्टी। राइट टू पर्सनल लिबर्टी के आधार पर भारत में संविधान है, किसी भी व्यक्ति से उसका पर्सनल डॉक्यूमेंट आप नहीं मांग सकते हैं, सिर्फ सुरक्षा एजेंसियां मांग सकते हो। क्या संविधान केवल हिंदू पे ही लागू होता है? सब पर लागू होता है, मुसलमानों पर भी लागू। कहाँ मुसलमान कहाँ मानता है? सावन पर शुरू हुआ ये धर्म संग्राम हर दिन के साथ बढ़ता ही जा रहा है। अब हिंदू रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सरकार से मांग कर डाली कि हरिद्वार तीर्थ क्षेत्र में कोई भी गैर हिंदू प्रवेश न कर पाए। कि हरिद्वार तीर्थ क्षेत्र में किसी भी प्रकार का गैर हिंदू प्रवेश ना करे, ये कानून है। तो हम अगर कानून पालन कोई नहीं कराएगी, सरकार की जिम्मेदारी है। हम तो अब भी सरकार को कह रहे हैं, हम सरकार को 2-3 दिन दे भी रहे हैं कि सरकार चिंता पूर्वक इस्लाम के जिहादियों का प्रवेश ना होने दे, और अगर नहीं करेंगे तो हम इस काम को करेंगे। यूपी से लेकर उत्तराखंड तक पहले ही कांवड़ यात्रा को लेकर कई तरह के फैसले लिए जा चुके हैं। मिसाल के तौर पर यूपी में कांवड़ रूट पर दुकानों में QR कोड लगाना जरूरी है। इसके अलावा कांवड़ रूट पर शराब की दुकानें भी ढकी जाएंगी, जबकि यूपी और उत्तराखंड दोनों राज्यों में दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का आदेश है। वहीं यूपी और दिल्ली में कांवड़ रूट पर मीट की दुकानें भी बंद रहेंगी। सवाल यह है कि 1 महीने तक अगर दुकानें ही बंद रहेंगी तो जिनकी रोजी रोटी इससे चलती है उनका क्या होगा? पहले तो ये बताएं कि ये QR कोड नौकरियों के भी लिए लगाएंगे क्या नहीं लगाएंगे?
कि यहाँ इतनी नौकरियाँ उपलब्ध हैं, यहाँ से रोज़गार का तुम्हें साधन मिल सकता है, QR कोड उसके लिए इस्तेमाल भी करेंगे कि नहीं करेंगे? और या ईद और दिवालियों के ऊपर ये QR कोड लगाएंगे और लोगों को नफरतों के नाम पर बांटने का काम करेंगे? ये क्या देश को कहाँ तक किस तरफ लेकर के जाना चाहते हैं? कांग्रेस रोजगार पर सवाल पूछ रही है तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा है कि उनकी सरकार अगर आई तो कांवड़ियों के लिए विशेष कॉरिडोर बनाया जाएगा। कि भारतीय जनता पार्टी ने 11 साल दिल्ली के और उत्तर प्रदेश के 9 साल में कांवड़िया कॉरिडोर के लिए ये काम किया। वो धोखा देते हैं, हर साल ये धोखा देते हैं। ये जितना ये चेक करें उतना इन पर पाप पड़ रहा है। समाजवादी सरकार बनेगी तो उनके लिए बहुत अच्छा सुंदर कॉरिडोर बनाने का काम हम लोग करेंगे। विपक्ष का आरोप है कि कांवड़ यात्रा तो दशकों से चल रही है, लेकिन राजनीतिक फायदे के लिए इसे हिंदू मुसलमान का रंग दिया जा रहा है और ये कोई नया बवाल नहीं है। पिछले साल भी यही हुआ था। कल से सावन की शुरुआत हो रही है। वैसे तो देश में कई पवित्र स्थानों पर कांवड़ यात्रा निकलती है, लेकिन सबसे ज्यादा विवाद हरिद्वार की यात्रा को लेकर है। 23 जुलाई तक हरिद्वार की कांवड़ यात्रा चलने वाली है। प्रशासन का दावा है कि सुरक्षा की पूरी तैयारी है। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।